हेलो दोस्तों। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है इंजीनियर्स के लिए और ये है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए सेल की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है मैनेजमेंट ट्रेनीज की। टोटल पोस्ट है देखिए 245। सेल की तरफ से मतलब ऐसे सेल नहीं, ये सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गए हैं, आज मतलब 3 तारीख से। और सीटीसी है इसका 16 lakhs पर एनम। इसके ऊपर आपको और थोड़े अलाउंसेस भी हैं, वो भी ऐड हो जाएंगे। सैलरी बहुत अच्छी बन रही है। अगर आपने इंजीनियरिंग की है, गेट आपने दिया है 2022 का, तो ज़रूर आप ये पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना। चलिए ये देखते हैं नोटिफिकेशन। ये है देखिए, ये सारे यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट दिए हैं। ये सारे टेंटेटिव है, मतलब ये बढ़ जाएंगे, बढ़ सकते भी हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेटलर्जिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, माइनिंग है, केमिकल, सिविल। तो यहाँ पे ये टोटल बन जाती है पूरी 245। और यहाँ पे देखिए क्वालिटीज़ भी लिखी हैं, यंग, एनर्जेटिक, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड प्रॉमिसिंग टैलेंट। तो अगर ये क्वालिटीज़ आप में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन का दिया है, ये सारे रिजर्वेशन के अनुसार पोस्ट दिए हैं। यूआर मतलब जनरल के लिए 89, ओबीसी के लिए 65, एससी के लिए 42, एसटी के लिए 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 21। चलिए हम लोग ना अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। अपर एज लिमिट देखते हैं। 28 ईयर्स है अपर एज लिमिट एज ऑन 23 नवंबर 2022। मतलब कि नॉट बॉर्न अर्लियर देन 23 नवंबर 1994। इसके पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी एज 28 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन देखिए, एससी या एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स फॉर जनरल, 15 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड 13 ईयर्स फॉर ओबीसी। डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं उनके लिए अपर एज लिमिट है 45 ईयर्स। चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, तो भी अगर आपकी एज 45 ईयर्स तक है तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम करना चाहिए। अगर आप वर्किंग हो वहाँ पे सेल में, तो ही आप इस पोस्ट के लिए 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए, डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, मतलब बीई अगर आपने किया है विद 65% मार्क्स। इस 7 जो डिसिप्लिन दिए हैं, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइनिंग, अगर ये 7 में से आपका बीई आपने किया है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये देखिए ये पूरा टोटल मतलब पूरा डिस्क्राइब किया है यहाँ पे। ये देखते हैं हम लोग, डिसिप्लिन है ये सारे, और यहाँ पे डिसिप्लिन पूरे डिस्क्राइब किए हैं। तो अगर आपकी डिग्री है इसी डिसिप्लिन में तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देखते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन, mechatronics, manufacturing engineering or technology, manufacturing science and engineering, energy engineering, machine engineering, mechatronics and automation engineering. मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसमें देखिए डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग का देखते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में है सेम ही केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, और है इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। सिविल में है सिविल, सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, mechatronics, electronics and electrical, electronics and power, electronics communication and instrumentation, instrumentation engineering और technology,
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। लास्ट है माइनिंग इंजीनियरिंग, उसमें है माइनिंग इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड मशीनरी इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग और सॉरी मिनरल इंजीनियरिंग सॉरी। ये देखिए डिग्री जो है आपकी, आपने जो बीई किया है वो रेगुलर और फुल टाइम कोर्स होना चाहिए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, जो कि रिकॉग्नाइज्ड और एक्रेडिटेड है यूजीसी या फिर एआईसीटीई से, जो भी रिकॉग्नाइज्ड है, बस सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट का या फिर उसी यूनिवर्सिटी का ये मान लिया जाएगा आपकी डिग्री। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड, आपने फिजिकली फिट होना चाहिए। यहाँ पे दिया है देखिए साउंड फिजिक फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट। तो अगर आप फिजिकली फिट हो तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेट देखिए 45 kg, हाइट 155 सेंटीमीटर और आंखें भी आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, नो स्क्विंट और कलर ब्लाइंडनेस, पार्शियल और फुल। और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो उसका भी फीमेल कैंडिडेट्स फ़ायदा ले सकती हैं। और यहाँ पे दिया है कि सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में दिया है। ये देखिए सेल विल बी यूटिलाइजिंग द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द 7 गेट 2022 इंजीनियरिंग पेपर्स। और मेन यहाँ पे ये चीज़ दी है देखिए कि द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन गेट 2022 एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपने अपीयर किया है एग्ज़ाम तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गेट के आपका जो स्कोर है उस स्कोर वो स्कोर मतलब कंसिडर करके ही लिस्ट निकाली जाएगी, फिर इसके बाद ही एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका मतलब सिलेक्शन किया जाएगा आगे की प्रोसीजर के लिए। और हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे दिया है फॉर फाइनल सिलेक्शन द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन by combining the scores of written test GATE 2022 GD मतलब ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू विद द वेटेज ऑफ, ये रेशो है इसका। तो इस रेशो में ये ऑर्डर में आपकी पूरी लिस्ट निकाली जाएगी और उसके बाद ही सिलेक्शन किया जाएगा। ये देखिए इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग गेट 2022। तो ये जो 7 डिसिप्लिन है, इसी डिसिप्लिन में आपका बीई होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द गेट पेपर। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर देखिए आपने बीई या बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग में और आपने गेट का जो पेपर है वो दिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप मतलब आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में आपका बीई है ना, तो आपने सेम इसी सब्जेक्ट में आपने गेट देना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो। मतलब सब्जेक्ट अलग है, आपने पेपर अलग दिया है, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। और ये देखिए गेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो अप्लाई करने के लिए लगेगा सेल में, और इसके साथ जो मार्क्स के आपके गेट के वही कंसिडर किए जाएंगे। तो आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये पूरा आप संभाल के रखो और ध्यान से ठीक से भरना एप्लीकेशन भरते टाइम। ये देखिए जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे, वो जो भी लिस्ट निकाली जाएगी उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू के लिए इन द रेशो ऑफ 1:12। मतलब अगर एक पोस्ट के लिए 12 कैंडिडेट को लिया जाएगा, तो इसके हिसाब से सिलेक्शन क्राइटेरिया आगे का देखिए। इसके बाद देखिए अगर सेम कट ऑफ आया फाइनल मेरिट लिस्ट में, तो क्या करेंगे कि रिटर्न टेस्ट में जिसको सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं उनको प्रेफर किया जाएगा, उन कैंडिडेट को लिया जाएगा। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में सेम कट ऑफ में अगर दो लोगों को सेम मार्क्स आए हैं, तो रिटर्न टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स जिससे हैं उसी कैंडिडेट को लिया जाएगा। और ये देखिए आगे है कि जीडीएन इंटरव्यू जो कॉल है उनके लिए मिनिमम देखिए 50% स्कोर आपका होना चाहिए फॉर अनरिजर्व पोस्ट। और अगर SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स है तो उनके लिए 40% स्कोर होना चाहिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी आपका लिया जाएगा। आपका जैसे वेरियस स्टेजेस पे इंटरव्यू के, जैसे कि पहले रिटन टेस्ट है या फिर जैसे ग्रुप डिस्कशन है, इंटरव्यू है,
किसी भी हर स्टेजेस पे आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और ये आगे चल के हर टाइम आपको चेक भी करेंगे कि सेम ही कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए आ रहा है कि डमी डमी भी कभी कभी लोग करते हैं, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन देखते हैं हम लोग। ट्रेनिंग पीरियड है आपका 1 साल का, और जब आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो उसमें प्रोबेशन पीरियड आपका नेक्स्ट रहेगा, वो भी 1 साल का है। एमोलमेंट्स देखते हैं हम लोग। बेसिक पे आपका है 50,000 पर मंथ, और ये देखिए ये स्केल है 50,000 से लेके 1,60,000। और जो भी लोग सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और जो मतलब आगे चलेंगे तो उनके लिए पोस्ट जो मिलेगी उनको, पहली पोस्ट जो होगी वो ही असिस्टेंट मैनेजर की, और उसके लिए पे स्केल है 60,000 से लेके सॉरी 60,000 से लेके 1,80,000 तक। और ये है सारे अलाउंसेस के बारे में दिया है। डियरेंस अलाउंस मतलब डीए मिलेगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे पीएफ है, बाकी के सारे अलाउंसेस हैं, और कंपनी आपको बेनिफिट्स भी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे लीव इनकैशमेंट है, हाउसिंग और एचआर है। एक तो आपको क्वार्टर मिलेगी, अगर क्वार्टर नहीं है तो आपको एचआरए मिल जाएगा। अगेन यहाँ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि फ्री मेडिकल फैसिलिटी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर डिपेंडेंट, फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। उसके बाद है CTC विल बी अप्रोक्सीमेटली 16 lakhs पर एनम, एक्सक्लूडिंग, मतलब यहाँ पे अभी इंक्लूड नहीं किया है, एक्सक्लूडिंग PRP लोकेशन बेस्ड अलाउंसेस। लोकेशन बेस्ड जो अलाउंसेस होते हैं वो हर सिटी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो मतलब हर जगह के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो सारे अलाउंस भी इसमें ऐड हो जाएंगे 16 lakhs में, तो सैलरी और थोड़ी ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी एट मिनिमम E1 ग्रेड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट कैसी होगी आपको? प्लेसमेंट जो है वो आपको किसी भी प्लांट में या यूनिट की लोकेशन में आपको पोस्ट किया जाएगा, और ये जो पोस्टिंग का जो है वो पूरा सेल के हाथों में है। आप चूज़ नहीं कर सकते और आप ट्रांसफ़र भी नहीं मांग सकते फॉर इनिशियल 4 years। 4 साल आपको जहाँ पे भी आपका पोस्टिंग हो जाएगा, 4 साल आपको वहीं पे सर्विस देनी है, और उसके बाद ही आपका पोस्टिंग पॉसिबल है, मतलब सॉरी आपका ट्रांसफ़र पॉसिबल है 4 साल के बाद। और जो कैंडिडेट ऑलरेडी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सेल में, तो उनके लिए ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो पहले 2 years के लिए है। तो जब उनकी 2 साल की सर्विस पूरी हो जाएगी उसके बाद उनको ट्रांसफ़र मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई के लिए ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ये है इसकी वेबसाइट sale.co.in। तो ये वेबसाइट है, दूसरे किसी भी मोड से आपको एप्लीकेशन नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि अप्लाई करने से पहले आप पूरा नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे पूरा दिया है कि फ़ोटोग्राफ आपका किस साइज़ में चाहिए, सिग्नेचर किस साइज़ में चाहिए, ये सारी चीज़ें दी हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखिए, 700 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैंडिडेट्स, एंड 200 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PWD ESM और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। तो इन सारी कैटेगरीज के लिए है 200 रुपीज़, और इन सारी कैटेगरीज के लिए है 700 रुपीज़। ठीक है। ऑनलाइन आप पे कर रहे हो तो आप नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड और ATM कम डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन कर सकते हो, पे कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन पे करना चाहते हो तो आपको चालान जनरेट करना पड़ेगा, SBI बैंक से ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे देखेंगे। ये देखिए जनरल। जनरल जो मतलब जो नोट्स वगैरह होते हैं, तो इंडियन नेशनल्स ही सिर्फ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे देखिए कि जो मिनिमम एज है वो है 18 साल, 18 के नीचे नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर बाल कामगार घोषित किए जाओगे आप। इसके बाद देखिए कि कैंडिडेट्स पोजेसिंग फुल टाइम डिग्री कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC और AICTE विल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या PSU में या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ में, तो आपको NOC प्रोड्यूस करना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम इंटरव्यू के लिए आते टाइम आपने NOC साथ में लेकर आना है, जो भी आपके एम्प्लॉयर हैं उनसे। ये सब तरफ होता है, NOC तो देना ही पड़ता है।
ये जो वेबसाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप चेक भी करते रहना चाहिए आपको। अगर आपने किसी भी पोस्ट के लिए कहीं पे भी आपने फॉर्म सबमिट किया है, तो वेबसाइट आपने चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, कभी पोस्टपोन होता है, कभी प्रीपोन होता है, कुछ भी हो जाता है, तो वेबसाइट तो चेक करते रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स है, देखिए ये टेंटेटिव लिखा है यहाँ पे अभी, मतलब यही डेट्स रह सकती हैं या फिर चेंज भी हो सकती हैं, मतलब पोस्टपोन भी हो सकता है एग्जाम, या फिर इसी डेट पे भी हो सकता है। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सेल एमटीटी थ्रू गेट 2022, 3 नवंबर 2022, मतलब आज से ये स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और क्लोजिंग जो डेट है, मतलब लास्ट जो डेट है वो है 23 नवंबर 2022। तो जो भी एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट तो खाली होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी पोस्ट है, गवर्नमेंट में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, सैलरी के ऊपर सारे अलाउंसेस भी हैं, तो इतनी अच्छी पोस्ट है, तो आप वेट मत कीजिए, पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए, अप्लाई कर दो। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए पूरा नोटिफिकेशन